यस सर। बेटा ध्यान दीजिएगा। हम लोग कर रहे हैं 41 अनसोल्ड क्वेश्चन। 41 अनसोल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 41 अनसोल्ड क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें, पीयू एंड नीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। देखो यहाँ पर दो पर्सन पार्टनर हैं, एक है पी और एक है एन। ये दोनों जो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इनका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है। इनका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है 3:1 में। तो 3:1। नीना रिटायर एंड हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल। कहते जो पार्टनर नीना है ना, ये रिटायर हो गया और इनका ये कैपिटल अकाउंट है। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। छोटा सा एक कैलकुलेशन पॉइंट ध्यान देना बस आपको। नीना रिटायर हो गई और उसका क्लेम जो था, गुडविल वगैरह सब चीजें मिलाकर वो है 60,000। इसका मतलब बाय बैलेंस बीडी, ये जो अमाउंट है नीना का ये है 60,000। आफ्टर दिस अमाउंट, जब ये अमाउंट डिटरमाइंड हो गया तो उसके बाद हमें ये पता चला कि एक अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है। तो बेटा अगर अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है तो ये आपके लिए क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो इसे हम लोग कहाँ डालते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। यानी कि हमारी बाय इक्विपमेंट, कितने का इक्विपमेंट आ गया? 18,000 रुपीज, विच वाज रिकॉर्डेड। अगर हम उसके रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसेट्स बढ़ गई। एसेट्स बढ़ने का मतलब हमारे लिए प्रॉफिट। इस ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद आपको ये बताना है कि अब हम नीना को कितना देंगे। अब ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट एक पार्टनर में तो बटेगा नहीं, प्रॉफिट किस में जाएगा? 2P और N दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस 18,000 रुपीज को अगर मैं इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 3:1। 18,000 को अगर हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस पी के हिस्से में आएगा 13,500 रुपीज और एन के हिस्से में आएगा 4,500 रुपीज। बेटा ये वाली बात हमारी यहाँ क्लियर हो गई। अब ये दोनों नेम किधर लिखे हमने? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। जब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो ये चले जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। मैं सिर्फ नीना पे फोकस कर रहा हूँ, 4,500, क्योंकि हमें इसी के बारे में बात करनी है। और वो कहता है कि ये ऑफिस इक्विपमेंट जो था ना, वो द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू रीना नीना वाज डिटरमाइंड एंड पीयू सेटल्ड इट बाय गिविंग नीना दिस ऑफिस इक्विपमेंट। तो नीना को ये ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया गया। तो टू ऑफिस इक्विपमेंट, कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। क्योंकि जब हम कोई एसेट पार्टनर को पे करते हैं, कितने की एसेट है? 18,000 रुपीज की। ये हमने नीना को दे दी। और जो भी उसका बाकी का अमाउंट है वो प्रोमिसरी नोट, यानी कि वो क्या बन गया? बिल पेबल। बिल पेबल कितना? कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ये पेमेंट हम कर देंगे। 64,500, इसमें से माइनस करिए ये अमाउंट तो 46,500 हम लोग पे कर देंगे। आपको ये बोलता है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री वन बाय वन अगर हम लोग चेक करें तो पहली जर्नल एंट्री इस चीज की, जर्नल एंट्री क्या करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना अमाउंट? 18,000 रुपीज। ये हमारी पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी और टू एन। ये अमाउंट हम लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 13,500, 4,500। इसके बाद तीसरी एंट्री, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो नीना के अकाउंट में चला गया। जब नीना को हम लोगों ने क्या किया? ये इक्विपमेंट दिया। इसकी एंट्री नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट और टू जो बाकी अमाउंट है वो बिल पेबल।
कितना अमाउंट देना था नीना को? 64,500 रुपीज। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का दिया गया? 18,000। और बाकी बैलेंस का प्रोमिसरी नोट 46,500 रुपीज। बेटा ये तीन जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देंगे। दैट्स ऑल, क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका 41 का सॉल्यूशन है बेटा। तो 41 के रिगार्डिंग बेटा ये पॉइंट है आपका। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अब इसके बाद डिस्कस कर सकते हो बेटा। पहले 42। अब इस बार हमारे तीन पार्टनर हैं। एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तीन पार्टनर पार्टनरशिप में हैं, जिनमें से ये जो बीच वाला पार्टनर है ना भाई, ये पार्टनर हो रहा है रिटायर। ठीक है। और उसका क्लेम है कि उसकी अमाउंट और गुडविल सारा मिलाकर कितना होना चाहिए? 8 लाख रुपए। ये लीजिए बेटा, मैंने ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। मैं अभी सिर्फ क्यू का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्यू कैपिटल अकाउंट। और इसका जो बैलेंस बीडी है, ये हमारा अमाउंट गिवन है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। देर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 60,000। बेटा ये ना स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से लेना। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय फर्नीचर। जैसे ही बेटा मैंने ये लिखा बाय फर्नीचर, इसका मतलब ये फर्नीचर हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया और हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। अब इससे आगे जो ये मेंशन कर रहे हैं ना बेटा, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए ना इसको एक एक लाइन को अलग अलग करके करो। बुक की तरह सब कुछ मिक्स मत कर दो, उससे क्या होता है हमें समझने में मुश्किल हो जाता है। 3/4 of which was given to a unrecorded creditor of rupees 1 lakh। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, तो जैसे ये क्रेडिटर्स जो हैं, इनके रिगार्डिंग बात करूं, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 70,000। देखो ध्यान देना, जैसे ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आए ना, तो बेटा ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, ये मान लीजिए भाई मैंने पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज के रिकॉर्ड कर दिए। इसका मतलब अब मेरी है ना बैलेंस शीट की जो पोजीशन हो चुकी है ना, वो ये है कि मेरे पास एक तो फर्नीचर आ चुका है कितने का? 60 का। और एक मेरे पास क्रेडिटर आ चुके हैं कितने के? 1 लाख रुपीज के। ये बात हमारी डन हो जाती है। वो कहते हैं इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 70,000। कहते हैं हमने क्या किया, इस फर्नीचर का 3/4 हिस्सा, इस फर्नीचर का 3/4 पोर्शन, वो हमने किसको दे दिया? वो हमने क्रेडिटर को दे दिया। कितने के क्रेडिटर्स को? 70,000 रुपीज के क्रेडिटर को। ये बोला हमने कि तुम 3/4 फर्नीचर को ले जाओ। इसका मतलब पता है क्या निकलता है बेटा? क्रेडिटर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो इट मींस क्रेडिटर तो हमारे खत्म हो गए। कितने के? 70,000 रुपीज के। उनको हमने फर्नीचर दिया। कितने का फर्नीचर दिया? 45,000 रुपीज का, क्योंकि 3/4 वैल्यू इसकी यही बनेगी। और बीच में देखो एक लाइबिलिटी, 70 की लाइबिलिटी अब 45 में सेटल कर रहे हो, तो इट मींस आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने का हो गया? 25,000। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। ये हमारे लिए बन जाएगा प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है बाय क्रेडिटर, मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया? 25,000। बुक वाला बस क्या करता है? बुक वाला सिर्फ इन आइटम्स को आपस में मर्ज कर देता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, फिर से ध्यान देना। ये हमारा फर्नीचर, इसका 3/4, ये बना 45,000 रुपीज। ठीक है। उस 45,000 रुपीज की अमाउंट को हमने किसको दे दिया? क्रेडिटर को। कितने के क्रेडिटर? टोटल क्रेडिटर थे 1 लाख के, लेकिन हमने उनमें से कितने पिक किए अभी? 70 के। तो 70 को अगर हम 45 की चीज दे रहे हैं और उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। +1 की तरह सोचो तो फुल सेटलमेंट। 70,000 को 45,000 पे कर दिया तो डिस्काउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। वो हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन, बस ये चीज चेंज है। और रिमेनिंग 1/4 फर्नीचर, रिमेनिंग 1/4 फर्नीचर, बेटा ये देखो, ये रिमेनिंग 1/4 यानी कि 15,000 रुपए का फर्नीचर।
15,000 रुपीज का फर्नीचर, ये ठीक है। ये हमने किसको दे दिया, क्यू को दे दिया, कितने में, एट 12,000 रुपीज। क्यू को 12,000 रुपीज में देने का मतलब, यह इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मीनिंग भी मैं एक एंट्री के साथ ही बताता हूं, जर्नल एंट्री के तौर पे ध्यान दीजिएगा। देखो, क्यू को हम लोग फर्नीचर दे रहे हैं, क्यू कैपिटल डेबिट, कितने की कैपिटल, 15,000 का फर्नीचर हम 12,000 रुपीज की सेटलमेंट के तौर पे दे रहे हैं, तो इट मीन उसकी कैपिटल कम होएगी 12 की, लेकिन हमारे पास से फर्नीचर तो कितने का चला गया, फर्नीचर चला गया 15,000 रुपीज का। अब बताइए भाई, एक पर्सन आपको 12,000 रुपए की पेमेंट क्लियर करके 15,000 की चीज ले गया, तो इसका मतलब बीच में क्या हो गया, गैप। ये आपके लिए क्या बन गया, रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया, कितने अमाउंट का, 3,000। तो यहां मैं मेंशन कर दूंगा कि टू फर्नीचर मेरे को 3,000 रुपए का लॉस हो गया। बेटा मैंने पहली एंट्री फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली एंट्री मैंने पूरे प्रॉफिट की बुक कर दी, दूसरी एंट्री मैंने पूरे लॉस की बुक कर दी, तीसरी एंट्री में मैंने ये देखा कि क्रेडिटर इतने के इतना फर्नीचर लेकर खुश हैं, इसका मतलब मेरे लिए फायदा हो गया, ये मैंने तीसरा स्टेप कर दिया। चौथा स्टेप क्या हुआ, क्यों कह रहा है कि मैं तो फर्नीचर 15,000 वाला 12 में लूंगा भाई, तो इस केस में हमारे लिए 3,000 रुपीज का क्या बन गया, लॉस। ठीक है, और बैलेंस जो है वो क्यू का, वो हमने चेक से पे कर दिया। लो बेटा, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है। अब क्वेश्चन किस तरीके आपको इसको पूरा करना है, ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो बेटा ये जो टोटल अमाउंट है वो कितनी आई है, 85,000 रुपीज आई, 85,000, और इधर कितनी है, 1,03,000 रुपीज। इसका मतलब डेबिट वाला पोर्शन ज्यादा है, डेबिट वाला पोर्शन ज्यादा है, तो डेबिट वाला पोर्शन ज्यादा है, तो बेटा बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 18,000 रुपीज। ये मेरा क्या बन गया, लॉस। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट तो सभी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो इट मीन 6:6:6 रेशियो, बेटा चेक कर लेना, गिवन नहीं है ना, तो इक्वल में बांट दिया। यहां तक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब जरा ध्यान देना बेटा, पी, क्यू और आर, अब वही पुरानी कहानी फिर से रिपीट करते हैं। ये क्यू, यहां क्या है, क्रेडिट हो रहा है 6, यहां पर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन के नाम पर डेबिट हो जाएगा 6,000। एक चीज बेटा आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, जो मैंने नीचे एंट्रीज में पोस्टिंग करी है ना बेटा, वो ये देखो, क्यू की कैपिटल, ये मैंने जर्नल एंट्री क्या करी, डेबिट करी, तो क्यू को हमने फर्नीचर दिया, कितने का फर्नीचर, जितना भी उसका सेटलमेंट अमाउंट है, सेटलमेंट अमाउंट है 12, तो यहां आएगा 12,000 रुपीज। तो 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज बेटा हमने पे करना था। 8 लाख रुपीज के अंदर से अगर हम लोग चेक करें, 18,000 रुपीज सेटल हो चुका है, तो 8 लाख में से 72, सॉरी 18,000 रुपीज सेटल करने के बाद टू बैंक, अब मैं इनको कितने का चेक पे करूंगा, 8 लाख में से 18 माइनस करिए तो 7,82,000 रुपीज का मेरा चेक चला जाएगा। चेक करना बेटा, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू बैंक, बुक वाले ने ये दो एंट्री कंबाइन करके दिखा रखी हैं बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था क्यू को पेमेंट करने का, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डाउट है बेटा चेक कर लें, ठीक है।